गुड इवनिंग, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट विद गौरव। निफ्टी की लाइव एनालिसिस वीडियो में एक बार फिर से तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ इस चैनल से जुड़ने के बाद आपकी ट्रेनिंग, लर्निंग, डेवलपमेंट एंड अर्निंग्स विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से काम कर रही होंगी और ये ऐसे ही ब्यूटीफुल तरीके से काम करती रहे। इसके लिए इस वीडियो में बताई गई एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुने, लेवल्स को बहुत ध्यान से नोट डाउन करें और जिन भी दोस्तों को जरूरत हो इस वीडियो को प्लीज कास्केड करते रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में सिर्फ लॉसेस ही ले रहे हैं आज की डेट में। सो हमारा क्या डिस्कशन था मार्केट में आज के लिए, मार्केट में एग्जैक्टली क्या प्ले आउट हुआ और मार्केट में आगे क्या बनने या बिगड़ने की संभावना बनी हुई है। कल जब मैं आप लोगों के साथ वीडियो में जुड़ा था सो क्लियर कट बता के गया था कि ये सेकंड वेव का मार्क है और इसका लो, मतलब पहले स्टॉप लॉस इस पे हम ट्रेल कर रहे थे। देन कल का स्टॉप लॉस हमारा जो मैंने सजेस्ट किया था कि ये 801 का लो नहीं कटना चाहिए अब, और मार्केट में ऊपर की यात्रा कंटिन्यूएशन में रहेगी। और आज मार्केट में जो ओपनिंग पर डाउन टिक मिला और वहां पर, मतलब मैं अपनी बात करूं या एक मेरे भाई बंधु हैं उन्होंने भी डाला कि उन्होंने भी 23,000 की कॉल को बाय किया था, और जिन भी लोगों ने यहां पर हिम्मत करके बाय का ट्रिगर प्रेस किया होगा ना, उन्हें इस मूव की वैल्यू समझ में आई होगी और जो हम यहाँ बात करते हैं उसकी वैल्यू समझ में आई होगी कि मार्केट अगर बाय ऑन डिप्स है या मार्केट बाय ऑन डिप्स थी तो हमें बाय ऑन डिप ही प्लान करनी है रादर देन सेलिंग एनीवेयर। ठीक है। सो ये जो फॉल था, मतलब एक दो तीन टिक लिए थे मैंने डिसाइड करने में कि ये लो नहीं ब्रीच होना चाहिए, तो मेरा सेकंड का मार्क नहीं डिस्टर्ब हो रहा है। बस इस सेकंड के मार्क को उठा के हमने यहां कर दिया था, ये मैंने ग्रुप में अपडेट कर दिया था लर्निंग बैच में कि हमें ये सेकंड का मार्क मिला और हम थर्ड वेव में ऊपर कूच करें, जिसका मिनिमम टारगेट 23,495 है। मिनिमम टारगेट 23,495 है। अब उसमें अगर इतना बड़ा राइज पहले 15-20 मिनटों में आया था ना, सो बेटर टू बुक योर 80 to 90% प्रॉफिट्स। और जो भी लोगों ने यहाँ बाय किया था, मतलब मैं अपनी बात करूं तो कैपिटल 2 से 2.5 गुना होने में शायद 20 मिनट लगे थे। इस तरह की ट्रेड जब मिलती है ना आपको इंट्राडे में जबरदस्त कि 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट तो दिन भर मार्केट उलझा के रखती है इधर उधर, लेकिन क्लीन ट्रेड एकदम, मतलब बैंग ऑन ट्रेड। इसीलिए मैं जब भी कभी आप पोस्ट पे देखो ना बूम शूम लिखा हुआ तो समझ जाना कुछ बहुत धमाकेदार चाल हुई है मार्केट में, जो हमारी एक्सपेक्टेशन पे, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हम कुछ सोच रहे थे और मार्केट में कुछ हो गया। ठीक है। तो जबरदस्त तरीके से ये मूव गया ऊपर और उसके बाद धाराशाही हुआ एक कैंडल में 15 मिनट की। उसके बाद फिर एक बाउंस आया और फिर लेथार्जिक वे में डीप ड्रिल करते हुए मार्केट ने यहाँ एक एबीसी पैटर्न शो किया। एबीसी पैटर्न शो किया विच वाज अगेन ओके थर्ड वेव के अगेंस्ट। ये पहली वेव है, ये दूसरी हो सकती है और थर्ड यहां से कूच कर जाए। लेकिन जैसे ही इस कैंडल का लो 914 ब्रेक हुआ था, मैंने क्लियर कट डाल दिया कि अब जो है वो ये नीचे का जो हमारा 22,700 का लो है वो कटने की पूरी संभावना है। बहुत डिले नहीं डाला, ऐसा नहीं कि मार्केट में कंटिन्यूएशन में फॉल आता चला गया, आप लोग देख नहीं पाए, सबने देख लिया होगा आई गेस। और क्लोजिंग के वक्त भी अगर कुछ नीचे का काम धाम करके आए तो कल उसका रिवॉर्ड मिल सकता है। मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब भी मूव चलता है ना, मतलब एक इम्पल्स चलती है तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। मैंने कहा ना कि कहीं भी कोई कैरेक्टरिस्टिक अगर बीच में बिगड़ेगी, जैसे स्टॉप लॉस का एरिया अभी भी था, आज मान लिया मैं पोस्ट में डालता हूँ कल की डेट में 23,800 चला जाता तो मैं कहता कि हाँ भाई 23,800 स्टॉप लॉस दिया था, चला गया, निकलना चाहिए। लेकिन हमारे साथ क्या है, मतलब मेरे साथ क्या है कि बीच में कोई भी वेव अपना एंगल अगर बदलेगी ना तो हमें फटाक से पता चल जाता है कि हाँ ये एंगल बदला है और इसके बाद क्या होने की संभावना, और ये बदला है तो बना क्या है। अगर मूव बदला है तो बना क्या है ये समझ में आना बिल्कुल आवश्यक होता है। पहले ये समझ लेना चाहिए कि बदल गया। अब देख लेते हैं ये पूरा मूव ऊपर का ए बी एंड सी में कन्वर्ट हो गया। पूरा मूव, ये ऊपर का पूरा मूव ए बी सी में कन्वर्ट हो गया। पहली वेव के अगेंस्ट मैं बर्दाश्त कर सकता हूं कि भाई 70% का रिट्रेसमेंट, कल भी मैंने कहा था कि 78% तक का रिट्रेसमेंट फर्स्ट वेव के केस में आ सकता है, विच इज क्वाइट नॉर्मल। उसके बाद राइज भी आना चाहिए, राइज आया, लेकिन थर्ड वेव की फर्स्ट वेव भी 70% के बियॉन्ड चली जाए, ये हजम नहीं होता है। इसका मतलब ये जो राइज जा रहा है इसमें कुछ झोल है और यहीं पे हमने शॉर्ट एक्टिवेट कर दिए हैं अपने। जो मैंने लेवल लिखा था ना, मतलब 23,890 का, मेरे शॉर्ट एक्टिवेट हो जाते हैं उन लेवल्स पे।
जो मैं लेवल लिखता हूँ। मैंने ये नहीं लिखा था कि आप शॉर्ट चले जाइए, मैंने सिर्फ ये लिखा था कि भाई बी कॉशियस, 22,700 के नीचे के लोस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं कि ये ऐसा हो क्यों रहा भाई। मतलब हमारी तो 5 वेव की कैलकुलेशन नीचे पूरी हो गई, तो 22,700 के नीचे के लोस का क्या मतलब है, क्यों कर रही है मार्केट ऐसा, उसको भी समझ लेते हैं। इसको हटा देते हैं। ये एबीसी मार्क हो गई, मार्केट नीचे वापस से एबीसी में एक्सटेंड हो रही है। फिर बता दे रहा हूं, ये जो वेव ऊपर से नीचे बनी है, ये फिर एक्सटेंशन में ही आ रही है, ए बी, और ये फिर पूरा सी में मूव डालने जा रही है, जिसमें कि एक 1 बना दी है, 2 बना दी, 3 4 5 कल मारने वाली है। कल कुछ बड़ा धमाका नीचे का होता दिख रहा है, अभी बताऊंगा लेवल्स क्या आने वाले हैं और उसके पीछे क्या खबर होगी, खबरों में नहीं जाना है। लेकिन हाँ, ये नीचे की एबीसी एक्सटेंशन में बन रही है, जो हमारी वेव ऊपर से नीचे उतर के आई थी 5 वेव में। स्टूडेंट थोड़ा ध्यान सीखिएगा, कुछ लोग मुझे मार्क करके भेज रहे थे कि सर ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है। नहीं, वेव हमारी खत्म हो चुकी थी। ये हमारी एज पर दी टाइम रूल, अभी टाइम रूल कुछ लोगों के पास नहीं है, मैं जब मॉड्यूल बनाऊंगा तब भेज दूंगा। ये जो पूरी वेव नीचे उतरी थी ना, 1 2 3 3 4 5, ये पूरी वेव खत्म हो चुकी थी हमारी, इसका टाइम भी खत्म हो चुका था। लेकिन अगर ये बिना रिट्रेसमेंट के अपने आप को नीचे एलोंगेट करने वाली है, मतलब बढ़ने वाली, क्योंकि एक्सटेंशन भी तो नहीं मिला, उसका रिट्रेसमेंट भी तो नहीं मिला 38%, ये अगर मिलता तो मैं कहता चलो रिट्रेसमेंट मिल गया, ये अपने आप को आगे फर्दर लेग मारने जा रही है। ना ही इसमें 9 दिन के अगेंस्ट टाइम मिला है, ना ही रिट्रेसमेंट मिला है। इसका मतलब ये बिना रिट्रेसमेंट के पहले नीचे इसको एक्सटेंड करने वाली है, इसी वेव को। ये जो ऊपर से चली है ना 806 के लेवल से, ये वेव नीचे एक्सटेंड होने वाली है। ठीक है, अब अगर ये एक्सटेंड होने वाली है तो जाने कहां तक वाली है। मतलब हमारा क्या है कि हमको, अब हम अभी तक क्या कर रहे थे, बाय ऑन डिप्स कर रहे थे। अब कल अगर आपने बाय ऑन डिप किया तो वो मामला गंभीर बैठेगा। डिप आएगी, बाउंस भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्सटेंशन है, भरोसा नहीं होता है इसमें कि रिवर्सल बने ना बने, सीधी चलती चली जाए। एक्सटेंशन हमेशा सीधे खड़े खड़े चले जाते हैं। सो अगर आप लोगों ने शॉर्ट शूट कैरी ना किया हो कल के लिए ना, तो इंट्राडे में बहुत ज्यादा उछल फान मत करिएगा, क्योंकि नीचे का लेवल अब वैसे तो 150 पॉइंट नीचे मान चलिए कि ये 725 का जो लो था ना, ये आपको तकरीबन 550 560 के भाव तक ले जा सकता है। तो कोई भी अगर गैप डाउन शैप डाउन हो जाए ना, तो उसमें आप अगर एंट्री करेंगे ना तो फंस सकते हैं। अभी बता दे रहा हूँ लेवल्स एग्जैक्टली क्या हैं, कहाँ तक एलोंगेट हो सकते हैं, बता दे रहा हूँ मैं। अब इस वेब पे नहीं जाएंगे कि अभी ये फिफ्थ है कि नहीं है। अब इसने क्वेश्चन खड़ा कर दिया है अपने आप कि अगर ये फिफ्थ होती ना तो ये एक्सटेंड ही ना होती। अब ये एक्सटेंड हो रही है तो क्वेश्चन खड़ा कर दिया है। वो हम बाद में ठीक कर लेंगे कि ये फिफ्थ है कि क्या है। मतलब वेव्स, मैंने कहा ना कि हमें कुछ 19-20 करनी पड़ेंगी भविष्य में भी, लेकिन हम मूव कोई नहीं मिस करने वाले हैं, चाहे नीचे से ऊपर का हो या ऊपर से नीचे का मूव हो। ठीक है, तो ये हो गई कल की बात कि कल मार्केट में क्या होता दिख रहा है। अब फिर से एक बार पिक्चर पे आ जाते हैं। पिक्चर क्या है हमारे पास अभी तक जो चल रही थी पिक्चर, कि ये हमारी जो वेव बनी है ये नीचे एक्सटेंड हो रही है 1 2 3 4 5 के फॉर्मेट में। ठीक है, इसका एक लेवल था 23,000, जहां पे ये अपना एक्सटेंशन खत्म कर सकती थी। अब इसका जो अगला लेवल आ रहा है ना, जहां एक्सटेंशन खत्म होगा, हो सकता है, वो आ रहा है 22,503 का, और हमारे पास 725 के लोज है। सो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि 22,500, मतलब इसमें जगह है, इस एक्सटेंशन में जगह है 22,503 तक की नीचे। अब कल की डेट में कहाँ की ये हो भी कल की डेट में जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि जिस तेजी में, जिस मुस्तैदी में फर्स्ट वेव बनी है ना, उसका रिवर्सल बना है। थर्ड फोर्थ फाइव कल ही फाइनल कर देगी, और कल छोटा मोटा रिवर्सल भी बन जाएगा इन्हीं किन्हीं घरों से। अब चैलेंज सबसे बड़ा ये है ना कि आप अगर डॉट टू डॉट कैप्चर करने चले गए ना, तो फंसने का पूरा पूरा चांस है, क्योंकि यहां से रिवर्सल भी आना है जबरदस्त वाला। सो बहुत ही ध्यान से प्ले करना है। नो डाउट 725 का लो तो 110% ब्रीच होना मैंडेटरी हो गया, क्योंकि एक्सटेंशन में जा रही है, और 100 पॉइंट से भी अगर ब्रीच हुआ तब भी 625 पहुंचती है। तो कुल मिला के 550 के आसपास अलर्ट हो जाइएगा, और अगर ये भाव स्क्रीन पे मिल जाए तो यहाँ बाय प्रेस करनी है। यहाँ पे बाय इनिशिएट करी जा सकती है, क्योंकि इसके बियॉन्ड इसका एक्सटेंशन जा पाना लगभग असंभव है, कि इसके बियॉन्ड ये खड़े खड़े एक्सटेंड कर जाए बिना रिट्रेसमेंट को लिए हुए और बिना टाइम कंज्यूम किए हुए। सो कल के लिए जो लेवल नजर आ रहा है वो 22,500 का लेवल आ रहा है। और फिर बता रहा हूं कि बॉटम शॉटम नहीं ढूंढनी है आने वाले 6 महीनों तक। मैंने पहले भी कहा है, जो भी राइज आएंगे वो सब
टेम्परेरी हैं, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, वो सब टेम्परेरी होगा। इन घरों से 22,500 के लेवल के घरों से राइस 500-600 पॉइंट का आएगा, मतलब हम 23,000 रिविजिट कर सकते हैं फिर से, लेकिन वो सारा का सारा सेल आउट हो जाएगा। सो कल के लिए प्लानिंग क्या ही बता दी, खैर तो लिख दिया। अब जिन लोगों के पास ट्रेड नहीं होगी कल की और समहाउ पोस्ट भी स्किप किया होगा, तो उनके लिए तो यही रहेगा कि हम बाय साइड थे, लेकिन ये चली गई। भाई सब कुछ अपडेट करने की लाइव मार्केट में कोशिश करता हूँ जितना मुझसे हो सकता है। जब तक चीजें नहीं बदलती है मैं अपडेट नहीं डालता हूँ। मतलब अगर ओपनिंग यहाँ हो रही तो पहली कैंडल डालता, भाई अब ट्रेंड चेंज हो गया, नीचे की चाल ले लीजिए, भला यहीं से एंट्री मारता है, सड़क से ऊपर चली गई मार्केट। तो जब तक एक प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो जाता ना, कि अगर इसे इसे खत्म भी होना था, तो ये भी एबीसी बना के अपने आप को एंड करेगी। इसने एंड किया एबीसी बना के। अब अगर एंड किया और नीचे की रास्ता दिखाई तो हम उस तरफ प्ले करेंगे भाई। 22,500 तक के घर दिखाई पड़ रहे हैं, 550 पे अलर्ट हो जाना है भाई। जो भी शॉर्ट साइड की पोजीशंस हो, मतलब यहाँ से अगर जो करंट भाव बंद हुई 932, वहां से 550 भी जाती तब भी 400 पॉइंट का मूव है निफ्टी में। और खड़े खड़े हमने 750 के भावों से अगर मैं बात करूं तो ऊपर 23,050 का ही भाव लगा है लगभग। हाँ, तो 300 पॉइंट तो ऊपर पकड़ ही लिए, जिसमें ये रन तो जबरदस्त थी। मतलब इसे कहते हैं ना मिनटों में पैसा बनने वाला, ये तो उस टाइप का रन था। ये तो मान सकते हैं, चलिए पिटा हुआ घिसा पिटा गिरते पड़ते आने वाला मूव था, ये तो फैंटास्टिक रन था। अब इसमें अगर आप पैसा नहीं बना पाए तो भाई क्या ही कर सकता हूँ मैं। मैंने कहा ना बहुत सारी चीजें मैं आपको लिख के बताऊंगा ना, तब भी पैसा बना पाना बड़ा मुश्किल होगा। कि मार्केट का स्ट्रक्चर बाय ऑन डिप था, आज सुबह तक तो था ही उसके बाद ही इस मतलब इस कैंडल ने ब्रेक किया वो स्ट्रक्चर। 2:15 की कैंडल ने ब्रेक किया स्ट्रक्चर नीचे का, बाय ऑन डिप का। ठीक है। सो अभी डिप की जो संभावना दिख रही है वो तकरीबन 22,500 के घर है, मैक्सिमम है वो। 22,550 से बोरिया बिस्तर समेट के किनारे हो जाइएगा। या तो लेवल का वेट करिएगा, नहीं तो फिर स्पाइक आने का वेट करिए। स्पाइक आएगी तो मार्केट में ऊपर की चाल बनेगी, और वो चाल कहाँ तक जाएगी वो लो लगने के बाद ही निर्धारित होगा कि भाई वो कहाँ तक जा रही है। सो दैट इज ओवरऑल व्यू विद रिस्पेक्ट टू मार्केट फॉर टुमारो ओनली। ये सिर्फ कल का ही व्यू है, ये काम कल कल के दिन में खत्म होने की पूरी पूरी संभावना है। सो आई होप कि इतनी इन्फॉर्मेशन काफी होगी आप लोगों के पास। ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने, कल थर्सडे वैसे भी है। पता चला आप कूदे और रिवर्सल बना और आप लॉस लेके निकले और मार्केट फिर नीचे चली गई, तो मतलब कल मेरे हिसाब से मेरी हिदायत ये है कि जिन लोगों के पास ट्रेड ना हो ना, होल्ड ना हो ना, वो प्लीज मार्केट से दूर रहिएगा, क्योंकि बहुत वोलेटिलिटी बनने का चांस है। जिनके पास होल्डिंग है वो प्रॉफिट बुक करने में चूके नहीं। जितना भी आपको नीचे मतलब जो भी गैप डाउन शेप डाउन होके मार्केट पहले टिक में नीचे मिल जाए 15-20 मिनट में, प्रॉफिट जरूर बुक करिएगा, प्रॉफिट मत छोड़िएगा। क्योंकि ये मूव भी 1 2 3 4 5 में ही नीचे आएगा। इसकी 1 और 2 बन गई है, अभी फोर्थ पता चला छोटी सी कल बननी है। ये 1 है, ये पूरी 2 है, ये फिर 3 में नीचे जा रही है, अभी जाएगी मतलब। फिर एक छोटी सी 4 बनाने आएगी, उसमें टाइम कितना जाएगा, फिर प्रीमियम कितना बचेगा पता नहीं, फिर लास्ट में एक फिफ्थ आनी है। तो इतना सारा काम बता दिया है। और स्टूडेंट घबराए नहीं, क्योंकि मार्किंग करने का तरीका ये जैसा मैं बता के चला था आपको, मार्क ऐसे ही करते हैं और फेलियर्स ऐसे ही आइडेंटिफाई एडवांस में हो जाते हैं कि भाई कोई वेव फेल हो गई हमारी। मतलब अगर हमको ये पता, मुझे ये पता ना होता कि ये स्ट्रक्चर जो है डिस्टर्ब हो गया है, तब तो आप कहते कि भाई आपको पता ही नहीं था ये एबीसी बनी है और देखिए नीचे आ गई। तो ये बता दिया ना कि ये एबीसी है और मार्केट नीचे की ओर ड्रिल करने वाली है। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने इलियट पे जो है वो पेन और पेपर और कॉपी पेंसिल की बातें कर रखी है कि इलियट जो है वो पेन और पेपर पे काम की जाती है, लाइव चार्ट्स पे नहीं काम करती है। तो उनसे मेरी सिर्फ एक दरखास्त है कि 6 महीने आप सिर्फ पेन और पेपर पे ही इस इलियट के हिसाब से जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उस पर ट्रेड करके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा इलियट क्या चीज है। मैं 4.5 साल 5 साल से काम कर रहा हूँ, और आपने इसको कहा कि ये तुक्का आउट ऑफ मूव हो सकता है जो आपने इलियट से पकड़वाया, तो आगे भी देख लीजिए क्या तुक्के हैं और क्या तर्कश में तीर है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे।